ये मासूम सी दिखने वाली लड़की अपने प्रेमी को फोन कर कर बोलती है कि बाबू घर पर कोई नहीं है और मेरा मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, जल्दी से घर पर आ जाओ। दूसरी तरफ अमजद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो खुश हो जाता है कि आज तो वो अपनी प्रेमिका से मिलेगा, आज अपनी प्रेमिका के साथ अकेले तन्हाई के अच्छे वक्त गुजारेगा और जल्दी से मुंह धोकर चेहरे पर क्रीम लगाकर तैयार शैयार होकर फौरन वो अपनी प्रेमिका के घर पहुंच जाता है। लेकिन उसे खबर भी नहीं थी कि मासूम सी दिखने वाली प्रेमिका उसके लिए जो शातिराना प्लानिंग लेकर बैठी है वो जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। और जब वो पहुंचता है तो सबसे पहले वो उसको एक दूध देती है कि तुम ताकत के लिए दूध पी लो, लेकिन उस दूध के अंदर नशीली दवाएं थी। जिसके बाद अमजद दूध पीने के बाद कुछ प्यार व्यार तो नहीं कर पाता, वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद प्रेमिका खौफनाक खेल को अंजाम देती है। पहले वो अपने प्रेमी को मार देती है और फिर उसके बाद उस घर के अंदर वो अपने प्रेमी के पैरों को काट कर अलग करती है, फिर बीच का हिस्सा अलग करती है और ऐसे ही कर कर वो 3 टुकड़े कर देती है। 3 टुकड़े करने के बाद फिर लाश को लेकर निकलती है और जो नदी थी उसमें ले जाकर लाश को फेंक आती है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि अमजद जो घर से निकला था वो कहाँ चला गया। 18 दिनों तक पुलिस उसको ढूंढती है, लेकिन 18 दिनों के बाद इस घटना का खुलासा होता है। खुलासा होने के बाद पुलिस प्रेमिका को गिरफ्तार कर लेती है और कैसे उसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया, पूरी कहानी को कैसे रचा। जब वो कहानी बताती है तो हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और अगर आप अपनी प्रेमिका के बुलाने पर जाते हैं तो इस खबर को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। वहाँ का देहात थाना है और वहीं का एक शेखपुरा कदीम गांव है और उसी गांव का रहने वाला अमजद, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल थी। और बीते 3 नवंबर को अमजद अपने घर से निकला था तैयार शैयार होकर और उसके बाद अमजद गायब हो गया। परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो थाने में पहुंचते हैं। पहले तो वो सब जगहों पर अमजद को ढूंढते हैं, लेकिन जब अमजद का कुछ पता नहीं चलता तो वो देहात थाने में पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा अमजद गायब हो गया है, उसका कुछ नहीं पता। पुलिस इस मामले को हल्के में लेती है। पुलिस को लगता है कि भाई हर परिवार के लोग झूठ बोलते हैं, परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं कि अमजद गुम हुआ है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, किसी ने हत्या कर ली है, हत्या कर दी है। और पुलिस वाले बोलते हैं कि हो सकता है अमजद खुद चला गया हो। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद अमजद के परिवार वालों के पास फ़ोन आता है। 5 नवंबर को फ़ोन आता है और वो लोग बोलते हैं कि अगर अमजद को चाहते हो तो 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो। एक बार फ़ोन आता है। अब जो परिवार के लोग थे दोबारा वो बोलते हैं हम 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेंगे, कहाँ पैसे लेकर आने हैं, अमजद को कहाँ पर दोगे। अब जब पुलिस को ये बात बताई जाती है तो पुलिस बोलती है ये कॉल फ्रॉड था और तुम्हारे ही लड़के ने करवाया होगा, क्योंकि अब तुम इतने पैसे वाले तो हो नहीं हो कि मतलब कोई तुमसे तुम्हारे बेटे को किडनैप कर कर 5 लाख रुपए मांगेगा। और परिवार के लोगों को भगा दिया जाता है। परिवार के लोग चले जाते हैं, उनसे यही बोला जाता है तुम्हारा बेटा खुद आ जाएगा, उसका इंतज़ार करो। और परिवार के लोग बेचारे थक हार कर सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। फिर एसएसपी के यहाँ पर जाते हैं। एसएसपी जो मनोज यादव हैं उनसे बोलते हैं, उनकी तरफ से आदेश थाने में आते हैं। फिर थाने से फ़ोटो चारों तरफ भेजा जाता है कि गुमशुदा की तलाश करें, कहीं पर भी कुछ दिखे तो पुलिस को बताएं। और ऐसे ही कर कर वक्त गुजरता जाता है। वक्त गुजरते गुजरते 18 दिन गुजर जाते हैं और फिर 21 नवंबर को जो ढमोला नदी है उसके पास में एक खेत है और वहीं पर एक किसान काम कर रहा था कि उसकी नज़र पड़ती है कि एक बड़ा सा बोरा है और बोरे के अंदर वो बोरा तैर रहा है। उसके ऊपर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिनभिना रही हैं, गंध बहुत बुरी आ रही है और बोरे को देखकर लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भारी भरकम चीज़ है। पहले उसको लगता है कि शायद कोई कुत्ता वगैरह होगा, लेकिन वो सोचता है कि बोरा देखने में तो मतलब बिल्कुल सही लग रहा है, तो कुत्ता कोई बोरे में क्यों फेंकेगा। कुत्ते को तो नॉर्मल ऐसे ही जानवर को फेंक देते हैं, बोरे में बंद कर कर पैक कर कर फेंकने का क्या मतलब है। तो वो फ़ौरन देहात थाना पुलिस को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे बात है और यहाँ पर एक बोरा पड़ा हुआ है, उसमें से गंध बहुत बुरी आ रही है, क्योंकि वो साइड से आकर कांटों में अटका हुआ था। फ़ौरन पुलिस पहुँचती है, बोरे को निकालती है और जब निकालती है तो उसमें पैर मिलते हैं, 2 पैर, सिर्फ पैर मिलते हैं। और पैर देखते ही मतलब हड़कंप समझ जाता है क्या किसी लड़के के शरीर के पैर मिले हैं। और पैर मिलने के बाद अब पुलिस जो आधा किलोमीटर का एरिया था वहाँ पर और छानबीन में लग जाती है। फिर एक बोरा और मिलता है, उस बोरे में ऊपर का और नीचे का शरीर का हिस्सा था।
अब फौरन जो देहात थाना था, क्योंकि उसमें पता चला था कि एक लड़का 18 दिन पहले गायब हुआ है 3 नवंबर को, तो फौरन उसके परिवार से संपर्क किया जाता है कि ऐसे ऐसे लड़का गायब हुआ था, आ जाओ ज़रा शिनाख्त कर लो। एक डेड बॉडी के कटे हुए हिस्से मिले हैं और जो बोरा था उसमें एक आरी भी मिली थी जिससे टुकड़े किए गए थे। तो फौरन परिवार के लोग पहुंचते हैं, जाकर टुकड़े देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये हमारे बेटे अमजद के हैं। अब कोहराम मच जाता है कि अमजद को, जो परिवार का कहना था कि उसकी किसी ने हत्या की है, और अब हत्या कर भी दी और टुकड़े भी कर दिए, लाश को ठिकाने लगा दिया। पुलिस महकमे में खलबली मच जाती है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले को संगीन मतलब अच्छे तरीके से नहीं लिया था। इसलिए फ़ौरन दोबारा से एसएसपी मनोज यादव के आदेश आते हैं कि जल्द से जल्द छानबीन में लग जाओ। पुलिस जो अमजद था उसके फ़ोन के नंबर की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करती है कि आखिरी बार किसने कॉल किया था, क्या हुआ था। जब कॉल चेक की जाती है, नंबर की डिटेल्स निकाली जाती है, तो पता चलता है कि आखिरी बार 3 नवंबर को जो कॉल आई थी वो रुखसाना की आई थी। रुखसाना गांव की ही रहने वाली है, जो अपने पति फरमान के साथ रहती है, एक अलग मकान है। और रुखसाना के जब ये पता चलता है तो पुलिस ये भी पता करती है, पूरा बायोडाटा निकालती है, तो गांव के लोग बताते हैं कि अमजद की प्रेम कहानी रुखसाना के साथ काफ़ी टाइम से चल रही थी। फ़ौरन पुलिस आनन फानन में रुखसाना के घर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम सब टीमें पहुंचती है, घर का मुआयना करती हैं। रुखसाना को हिरासत में ले लिया जाता है। जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है कि जो अमजद आया था उसके साथ तुमने क्या किया, क्या मामला हुआ है, जल्दी से अपने गुनाह को, जुर्म को कबूल कर लो। रुखसाना टूट जाती है और रुखसाना बताती है कि मेरी प्रेम कहानी अमजद के साथ काफ़ी महीनों से चल रही थी, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। जो फरमान है उसके काम पर जाने के बाद मैं अक्सर अमजद को घर पर बुला लिया करती थी और मज़े करती थी, लेकिन इसी बीच मेरे पति को किसी ने बता दिया और उसके बाद मेरे पति को ये पता चल गई कि मेरी प्रेम कहानी अमजद से चल रही है। और मेरे फ़ोन में उसने 2-3 फ़ोटो भी देख लिए थे, चैटिंग भी देख ली, कॉल रिकॉर्ड भी चेक कर लिया। और ये होने के बाद मैंने अपने पति के पैरों को पकड़ा, उससे बोला कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसी गलती कर दी, ज़िंदगी में दोबारा गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। जब उसने बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी तो उसका पति है, उसका पति बोलता है कि मैं ऐसे यकीन नहीं करूँगा, मुझे अमजद मरा हुआ चाहिए। अगर तू चाहती है तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे अमजद को सबक सिखाना पड़ेगा। अगर तू मानती है तो उससे गलती हुई है तो अमजद को बुला और उसकी हत्या कर दे। और इस बात के लिए रुखसाना तैयार हो जाती है। रुखसाना बोलती है मैं तो अमजद से टाइम पास कर रही थी, मैं उसको मार दूंगी। और प्लानिंग के तहत, प्लानिंग में जो ये फरमान पति था उसका एक साला, इसका नाम शमीम और एक समीर, इन लोगों को भी शामिल किया उसने। और 3 नवंबर को जब रुखसाना इस अमजद को घर पर बुलाती है तो पहले से इन लोगों ने नींद की जो दवाएं थी वो ढेर सारी दूध में मिला रखी थी कि जब अमजद पिएगा तो उसके बाद ऐसा हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जब अमजद तैयार शैयार होकर आता है तो रुखसाना उसको दूध देती है कि आज तुम्हारी ताकत के लिए दूध पियो, क्योंकि तुम्हें बड़ी मेहनत करनी है। और फिर अमजद दूध पीता है, लेकिन अमजद को नहीं पता था कि इसमें नींद की गोलियां हैं, और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और फ़ौरन फिर उसका पति फरमान आ जाता है, पति फरमान को बुला देती है कि अमजद मतलब लेट गया है, बेहोश हो गया है। फरमान अंदर आता है और फिर रुखसाना अपने पति के सामने अमजद के गले को दबाती है, उसको यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ मेरे पति, ये मेरा प्रेमी विरेमी कुछ नहीं था, ये तो बस मेरा टाइम पास था। अपने पति के सामने वो गला दबाती है। गला दबाने के बाद फिर उसको पति उसको चाकू देता है, फिर वो चाकू से उसके शरीर पर गोदती है। फिर अमजद को उसको फरमान को यकीन हो जाता है कि हाँ मेरी पत्नी मुझसे ही प्यार करती है। फिर वो अपने साले शमीम को बुलाता है, समीर को बुलाता है, और ये सब मिलकर, कुल मिलाकर ये चारों मिलकर वहाँ पर टुकड़े करने में लग जाती हैं, जिसमें रुखसाना बराबर से पकड़ रही थी। रुखसाना आगे बढ़कर अपने प्रेमी के टुकड़े करने में लगी हुई थी कि उसके पति को यकीन हो सके कि वो उससे बेहद ज़्यादा प्यार करती है, और इसीलिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। फिर ये टुकड़ों को बोरे में रखते हैं और फिर जो नदी थी ढमोला नदी, उसमें ले जाकर फेंक आते हैं। टुकड़े जब पानी में गिरे होंगे तो ज़मीन के मतलब बिल्कुल ये नीचे चले गए होंगे, और फिर उसके बाद जब पानी इनके अंदर भर गया होगा तो फूल कर ये ऊपर आ गए होंगे। तो ये मामला था, और पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए। पुलिस का कहना है कि इसमें एक और आरोपी है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिसने टुकड़े फेंकने में इनकी मदद की थी। वहीं रुखसाना की इस घटना के बाद कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि रुखसाना ने ऐसा काम कर दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इन लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और इस घटना को बताने का मेरा मकसद ये भी था कि अगर कोई लड़का शादीशुदा महिला के साथ संबंध बना रहा है तो एक बात अपने दिमाग में वो डाल ले कि जब उसके पति को पता चलेगा तो उसकी पत्नी, जो तुम्हारी प्रेमिका है, वो अपने पति की तरफ बोलेगी। यहाँ पर रुखसाना ने पति के टुकड़े कर दिए, लेकिन अगर रुखसाना चाहती तो पुलिस में वो उस युवक के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवा सकती थी कि ये मुझे छेड़ता है, ब्लैकमेल करता है, टॉर्चर करता है, और पुलिस
पत्नी की बात को मानती और अमजद की ज़िंदगी फिर भी ख़राब होनी थी। तो इसलिए अपने दिमाग में डालना, आप इन चीज़ों से दूर रहें। किसी के परिवार को, किसी के पूरा परिवार बना हुआ है उसको उजाड़ें नहीं। अगर कोई शादीशुदा महिला आपके पीछे भी पड़ रही है तो आप उससे हाथ जोड़ लें, उससे ये बोलें कि आप अपने पति के साथ रहो। किसी भी गैर मर्द से बात करोगी आपका पति परिवार टूट जाएगा और दूसरा लड़का आपसे शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि आप शादीशुदा हो। शादीशुदा से भला कोई जवान लड़का क्यों शादी करने लगा, वो जवान लड़की से शादी करेगा। तो ये गलत फहमियाँ अपने दिमाग से निकालने और ये घटनाएं बताने का मेरा मकसद यही रहता है कि आप सतर्क रह सकें, सावधान रह सकें। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक लगी हो तो नीचे फॉलो का सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमें फॉलो कर लें, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।